चलिए आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में करना चाहता हूँ एलिमेंट से, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और एलिमेंट से ही हम लोग समझ पाएंगे बाकी सब चीज़। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का डेफिनेशन है कि एलिमेंट जो होता है वो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, ठीक है। देखिए बढ़िया से समझिएगा, एक होता है मैटर और एक होता है सब्सटेंस। इसका नोट्स लिखवाएंगे हम, ठीक है, हो सकता है कल इसका नोट्स खाली लिखा जाए। एक होता है मैटर और एक होता है सब्सटेंस। ये दोनों में काफ़ी अंतर है। ये मैटर जो होता है दुनिया का कोई भी वस्तु जो जगह छेदता है वो मैटर है, लेकिन सब्सटेंस जो है दुनिया का कोई भी वस्तु जिसमें कुछ खास गुण होगा, है ना, खास कुछ प्रॉपर्टीज होगा, वो सब्सटेंस कहलाता है। अंतर समझ में आया? ये वाला पंखा बंद कर दीजिए। F1 ये सब्सटेंस जो है ये भी मैटर ही है, ये भी मैटर ही है, लेकिन इसमें खास प्रकार के कुछ गुण होते हैं, ठीक है। और ये मैटर है जो दुनिया में कोई भी वस्तु जो जगह छेके वो मैटर है, लेकिन दुनिया का कोई वस्तु जगह छेके और जिसमें कुछ मास हो लेकिन कुछ खास गुण हो वो कहलाएगा सब्सटेंस। दोनों समझ में आया? और सब्सटेंस दो प्रकार का हो गया, एक हो गया प्योर और एक हो गया इम्प्योर। इतना क्लियर? अब प्योर में आ जाइए तो होता है एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, ठीक है। प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड। पिछला साल का ये जो सैंपल पेपर आप दिए थे उसमें मैं देख रहा था कि एक बड़ा अच्छा फिगर लिख करके और एक रिएक्शन करवाया, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा। तो और एक पटाखा जैसा आवाज़ गूंजने का वहाँ पर एक फिगर बना हुआ था। तो जब भी पॉप साउंड, पटाखा जैसा क्रैकर्स आवाज़ जब भी निकलता है तो समझना कि हाइड्रोजन गैस से याद रखना है ना। हाइड्रोजन गैस पॉप सॉन्ग, पॉप जो आवाज़ है वो निकालता है। तो एलिमेंट यहाँ पर हो गया। एलिमेंट के बाद एलिमेंट के टाइप्स होते हैं। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, ओके। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम। कंपाउंड इज ए प्योर also pure substance but it is made up of same kinds of molecules। कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स रहेगा और एलिमेंट में क्या रहेगा? कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट में एटम रहेगा। दोनों बात क्लियर हो गई? चलिए बढ़िया। अब हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं एलिमेंट का। एलिमेंट देखो बाबू, एलिमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो एलिमेंट के दो पार्ट्स हो गया। एक हो गया मेटल्स और एक हो गया नॉन मेटल्स और एक हो गया मेटलॉइड्स। ये तीन प्रकार के हो गए मेटल एलिमेंट के टाइप। क्लियर? दुनिया में 118 एलिमेंट अभी पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में कल और डिटेल से हम लोग समझेंगे। 5 बजे सुबह, एकदम टाइम याद रखिएगा, सुबह 5:15 में हर हालत में उपस्थित हो जाना है, ठीक है। एकदम हर हालत में 5:15 में। 5 बजे उधर इनको दे दिया गया है, उधर हम लोग क्लियर कर लेंगे अपना सब, ठीक है। जो भी अभी साइंस का है, फंडा है अभी, है ना, हम लोग निकालेंगे जल्दी जल्दी। कार्बन कंपाउंड का कुछ पार्ट में पढ़ा दिया। नहीं आ रहा, नहीं समझ में आया? सिलेबस में नहीं है, खैर, लेकिन फाइनल में आएगा। तो जो सिलेबस में कौन कौन सिलेबस में है? पहला, दूसरा, तीसरा। इसका 3 चैप्टर, जिसमें पहला हो चुका है। पहला तो पढ़ाए थे, दूसरा ये चल रहा है, एक इसमें और बचेगा। और फिजिक्स में बताइए? केवल 1 लाइट। और कोई? चलिए ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया में टोटल एलिमेंट की संख्या 118 होता है अभी के दौर में। ये पुराना बुक है इसलिए सिर्फ 115 ही दिया हुआ है। 118 एलिमेंट में
कुछ जो एलिमेंट होते हैं 118 में बता रहा हूँ नेचुरल होता है, और कुछ एलिमेंट आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, बनाया हुआ है। एलिमेंट किसको कहते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, एक प्रकार का सब्सटेंस ही है जिसमें खास प्रकार के एक ही प्रकार के एटम होते हैं। जैसे कार्बन का अगर मैं बात करूँगा तो कार्बन एक प्रकार का एलिमेंट है और इसमें कार्बन के खाली एटम रहेगा और कुछ नहीं। तो अगर H2O की बात करूँगा तो H2O भी प्योर ही सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब मिला हुआ है। ठीक है, तो एलिमेंट और कंपाउंड में ही अंतर है। एलिमेंट हमेशा अकेले, कोई 2 3 4 नहीं। ठीक है, और इसमें 2 मिला हुआ रहेगा। कंपाउंड H2O कंपाउंड हो गया, कार्बन एलिमेंट हो गया, राइट। अब मेटल और नॉन मेटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेटल और नॉन मेटल के सीधे सीधे ये चैप्टर है, इसलिए मैं सीधे मेटल और नॉन मेटल के बारे में सीधे अब चलते हैं। देखो मेटल और नॉन मेटल के सीखना है तो सबसे पहले मेटल को यहाँ पर लो, और मेटल के बारे में तब सिलेबस से याद रखो कि मेटल को अगर हमें अच्छा से याद रखना है तो सबसे पहले मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण, प्रॉपर्टीज, गुण, ये सब के बारे में सीखना पड़ेगा। मेटल के गुण कैसे होता है, मेटल को हम लोग 2 तरीका से पहचान सकते हैं, एक देख करके और एक उसके रिएक्शन से। ठीक है, देख करके उसके बाहरी संरचना में अगर हमको पता लगाना है तो उस गुण को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। क्लियर, उस गुण को फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे ये वाला ले लो, मार्कर ले लो, इसको हमको देखना है मेटल है कि नहीं, इसको देख करके अगर पता करना है इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बनावट के अनुसार हम इसको चेक करेंगे। ओके, उसी तरह नॉन मेटल के एक और प्रॉपर्टी से हम लोग चेक कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी से रिएक्शन करवा करके भी इसका प्रॉपर्टी लोग जान सकते हैं। तो मेटल को पहचानने के लिए 2 तरीका अभी हमने जाना, कौन कौन प्रॉपर्टी, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। अब आइए फिजिकल और केमिकल क्या है इसको समझते हैं। फिजिकल अभी मैं बताया था कि फिजिकल जैसे ही कोई बोलेगा तो कहना कि फिजिकल यानी कि अच्छा शारीरिक, भौतिक, है ना। कहीं पर आर्मी वगैरह के बहाली में आप जाइएगा तो क्या फिजिकल आज है, फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट में शारीरिक दक्षता, शारीरिक जांच होगी, वहाँ पर दौड़ होगा, आपका हाइट को मापेगा, बहुत सारा फिजिकल होगा। केमिकल जहाँ पर बोलेगा वहाँ पर रिएक्शन का जरूर बात होगा। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का देखते हैं। देखिए बढ़िया से देख करके, पहले देख करके हमें पता करते हैं। दुनिया में जितना भी मेटल है वह हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहता है, निश्चित सॉलिड फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा हमेशा। लेकिन एक को छोड़ करके, वह है मर्क्यूरी। क्लियर, दुनिया में जितना भी मेटल है सब किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसको रूम टेम्परेचर में रखिएगा, रूम ही टेम्परेचर में, इसी टेम्परेचर में, तो वो पिघल करके लिक्विड फॉर्म में होना शुरू हो जाता है क्विकली। इसलिए उसको हम लोग एक्सेप्शन में रखते हैं, लेकिन मेटल है, याद रखना। मरकरी पूछेगा मेटल है कि नहीं, बिल्कुल है। क्लियर, उसके बाद जितने भी मेटल होते हैं सब हार्ड होता है। जितना भी दुनिया में मेटल है सब हार्ड है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके। सोडियम और पोटेशियम इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट, इतना डिलीशियस, इतना स्मूथ, जो भी कह ले, इतना होता है सॉफ्ट कि इसको पनीर के जैसा चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन ये मेटल है। और इसका एक और खासियत है कि यह हवा ऑक्सीजन के साथ इतना जल्दी रिएक्शन करता है कि इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, स्कूल में पढ़ाई हुई है तो कुछ जानकारी होगी। इतना क्विकली रिएक्टिव होता है कि इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, हाँ, केरोसिन ऑयल। किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से। बाहर अगर रखेंगे तो क्या होगा, आग लग जाएगा। ठीक है, तीसरा
जितने भी सॉलिड होते हैं वह हमेशा याद रखना, जो भी सॉलिड होगा उसमें मैलिबिलिटी होती है। मैलिबिलिटी का मतलब हुआ कि उसको हम लोग मार करके, थूर करके, हथौड़ी से पतला थीन शीट पेपर की तरह बना सकते हैं मेटल को, ठीक है। वही मैलिबिलिटी हुआ, एम से मैलिबिलिटी, एम से मार करके, याद रहेगा। मेटल में मैलिबिलिटी के प्रॉपर्टीज होता है। जैसे गोल्ड को देख लो, गोल्ड वगैरह को देख लो बढ़िया से, उसमें आपको पाइएगा। किताब थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा बढ़िया से हम देख लेंगे इसका, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा, लेकिन हाँ एक एक चीज़ को इसको एकदम बढ़िया से देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, छोटा तो है, ऐसे तो एक दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है, लेकिन बहुत अध्ययन की जरूरत है इसमें, बहुत। और ये भी है कि बहुत शानदार चैप्टर भी है, और इसी में आपको बॉन्ड भी पढ़ना है सावधानी से, ठीक है। बहुत लंबा, अब बॉन्ड अगर हो जुड़ जाएगा तो बहुत लंबा होगा, ट्रिपल बॉन्ड, सब बॉन्ड, इसको थोड़ा छोड़ दीजिएगा, है ना। तो हमको लगता है 4-5 दिन लग ही जाएगा इसको ख़त्म करने में, लिखवाते उखवाते सब चीज़ करते। और एक बार अगर लिख लिए सब चीज़ बढ़िया से अगर लिखवा दिया तो फिर तो बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा चैप्टर है। ई बता, नोट सुना लिए, नोट सुना लिए, इसका नोट सुना लिए, नोट्स, लेकिन मेरे कॉपी में हम जाए यहाँ वाला कॉपी में तो नहीं चलेगा, उसको कैसे आप कर सकते हैं। फिर अलग से बना लो, हम जो लिखवाएंगे उसको आपको अति करना पड़ेगा, इसी में लिख लीजिएगा, ताकि किसको कैसे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कौन लिखवाया है, उससे हमको मतलब नहीं। चलिए, मेटल मैलिबिलिटी होता है, जैसे देख लो एल्युमिनियम का फॉइल आपको लंच या फिर कंटेनर होता है जिसमें नाश्ता वगैरह पैकिंग करके बच्चा लोग दिया था टीचर डे में, देखिए वो फॉइल है, या फिर पेड़ा में या बर्फ़ी में ऊपर ऊपर चिपकाया होता है, देखिए कितना पतला थिन शीट बनाया जा सकता है। हाँ, सिल नहीं, एल्युमिनियम फॉइल होता है, ठीक है। चौथा, मेटल में डक्टिलिटी होता है। आज खाली फिजिकल प्रॉपर्टी चलेगा, मेटल में डक्टिलिटी होता है। कैसे? डक्टिलिटी का मतलब इसको दूर तक, डी से डक्टिलिटी, डी से दूर तक ले जा सकते हैं, बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, तार के जैसा बना करके। जैसे कॉपर का, गोल्ड का, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी गोल्ड और सिल्वर का होता है। गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा मेटल है जिसका डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बहुत दूर तक तार को ले जा सकता है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है ना, बहुमूल्य होता है, इसीलिए इसको हम लोग तार वगैरह के यूज में नहीं लाते हैं। खैर, बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी होता है। पांचवा, मेटल में, ध्यान से सुनना, मेटल जो होता है वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर किसका कंडक्टर होता है बाबू? तो हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का, दोनों चीज का ये मेटल कंडक्टर होता है। याद रहेगा? याद रहेगा, बोलो। वेरी गुड। तो मैलिबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, कंडक्टर होता है, 3 प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। उसके बाद मेटल में लस्ट्रस मेटल, जितने भी मेटल होते हैं अधिकतर उसमें से कुछ, अब ऐसा नहीं कि सारा गुण सब मेटल में मिल ही जाए, नहीं भी मिलेगा। जैसे एक्सेप्शन में ये दोनों आप देखें तो मेटल लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस का मतलब होता है चमक दमक। मेटल में लस्ट्रस होता है, चमक होती है, याद रखिएगा, मेटल में चमक होती है। उसके बाद छठा सातवां देख लीजिए, मेटल में, उसके बाद मेटल में लस्टर के साथ साथ सोनरस, मेटल में सोनरस होता है। सोनरस का मतलब है खनक, लस्ट्रस का मतलब चमक, खनक मतलब कोई मेटल होगा उसमें खनक जरूर होगी,
आवाज़ में खनक होगी। जैसे देखिए दिखाते हैं, देखिए लग रहा ना कि इसके साथ कुछ झंझना रहा, तो वो मेटल का एक खास गुण है जो कि आपको हमेशा बढ़िया से समझना चाहिए। मेटल में क्या होती है? लस्ट्रस होती है। उसके बाद मेटल में सनरस होती है, बिल्कुल। उसके बाद मेटल के बारे में, मेटल का डेंसिटी हाई होता है, मतलब मेटल जो भी होंगे उसके जो पार्टिकल्स होंगे पूरी तरह से बहुत ज़्यादा पार्टिकल से टाइटली पैक्ड होगा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। डेंसिटी के बारे में मैं डिटेल से अगर क्या बोलूँ, डेंसिटी का मतलब होता है मास बटा वॉल्यूम। इसको थोड़ा सा समझना है, अगर डेंसिटी समझना है तो मास बटा वॉल्यूम, मतलब कि 1 मीटर क्यूब किसी का वॉल्यूम है। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम समझ रहा है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये लकड़ी ले लो और इसमें से लंबाई 1 मीटर नापो, चौड़ाई 1 मीटर नापो और ऊंचाई 1 मीटर नापो, राइट। नाप करके, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप करके तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 1 तो तीनों एक ही हो जाएगा, 1 ही मीटर क्यूब आएगा ना वॉल्यूम। उस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जितना वजन होगा वही उसका डेंसिटी कहलाएगा। समझ में आया?